केंद्र में की गई एक अनुष्ठानिक क्रिया आपके पूरे फिजिकल, इमोशनल और एनर्जेटिक सिस्टम को फिर से बना सकती है। अब आते हैं उस पवित्र क्रिया पर। अनुष्ठान की शुरुआत एक सेक्रेड फाउंडेशन बनाने से होती है। सीधे खड़े हो जाएं, पैर समानांतर और कूल्हों जितनी चौड़ाई पर, घुटने हल्के से मुड़े हुए। ये अलाइनमेंट जानबूझकर है। ये आपके शरीर के वजन को बराबर बांटता है और पेल्विस को बिना रीढ़ पर बोझ डाले आजादी से घूमने देता है। अपनी एक हथेली को अपने निचले पेट पर रखें, नाभि से लगभग 2 उंगली नीचे स्वादिष्ठान चक्र के स्थान पर, और दूसरी हथेली को अपनी त्रिकास्थि यानी सेक्रम पर रखें, मूलाधार चक्र के करीब। ये एक एनर्जी सर्किट बनाता है जो आपके कोर के साथ आपके कनेक्शन को गहरा करता है। आप सिर्फ छू नहीं रहे हैं, आप अपने उस केंद्र के साथ सीधा संवाद कर रहे हैं जहां आपके शरीर के सबसे ज्यादा नर्व रिसेप्टर्स होते हैं। अपनी हथेलियों की गर्मी को त्वचा से होते हुए अपने पेल्विस की गहरी परतों तक पहुंचता हुआ महसूस करें। अब आती है अनुष्ठानिक श्वास। नाक से 4 की गिनती तक सांस अंदर लें, एक पल रुके, फिर 6 से 8 की गिनती तक सांस छोड़ें। सांस छोड़ते समय अपने होठों को हल्का बंद रखते हुए एक गहरी ऊ ध्वनि बनाएं, जैसे आप ओम का ऊ बोल रहे हों। इस वाइब्रेशन को अपने निचले पेट में डायरेक्ट करें। यह ध्वनि सिर्फ एक आवाज नहीं है, ये एक फ्रीक्वेंसी है, एक कंपन है जो आपके पेल्विक कैविटी में गूंजता है, एक इंटरनल मसाज करता है जो डीप टिश्यूज तक पहुंचकर अंदर से हीलिंग प्रोसेस शुरू करता है। कोई भी मूवमेंट शुरू करने से पहले इस ब्रीदिंग पैटर्न को कम से कम 5 बार दोहराएं। आप अपने शरीर को एक रिसेप्टिव स्टेट में ला रहे हैं जहां नर्वस सिस्टम सेफ फील करता है और बिना किसी रेजिस्टेंस के बदलाव को होने देता है। ये एक पवित्र क्षण है, ये आपके शरीर को बताना जरूरी है। अब सेंट्रल एक्टिविटी शुरू करें। अपने पेल्विस को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं। मूवमेंट का रेंज बहुत छोटा होना चाहिए, हर दिशा में बस कुछ सेंटीमीटर। बड़े सर्कल्स बनाने से लोअर बैक पर जोर पड़ता है और एनर्जी अपने केंद्र से भटक जाती है। फोकस पूरी तरह से पेल्विक एरिया पर रहना चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2 से 3 मिनट तक ये मूवमेंट करें। हर सांस छोड़ते हुए ऊ ध्वनि के साथ अनुष्ठानिक श्वास बनाए रखें। धीमी गति एसेंशियल है। हर सर्कल को पूरा होने में 8 से 10 सेकंड लगने चाहिए। आप मसल्स की एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आप अपने शरीर के डीप कनेक्टिव टिश्यूज से बात कर रहे हैं, तनाव के पैटर्न्स को रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये आपके भीतर शिव और शक्ति की ऊर्जा को बैलेंस करने जैसा है। पहली दिशा पूरी करने के बाद उतनी ही देर के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्किल बनाएं। ये रिवर्सल फासिया रीऑर्गेनाइजेशन के लॉजिक को फॉलो करता है। दोनों दिशाओं में घूमने से एक शेयरिंग इफेक्ट पैदा होता है जो एडहेशंस को रिलीज करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उलझे हुए धागों को दोनों तरफ से धीरे धीरे सुलझाया जाता है। पूरी प्रक्रिया के दौरान शरीर से निकल रहे सिग्नल्स पर ध्यान दें। हल्की कंपी, शरीर में गर्मी, जम्हाई, रोने की इच्छा या अंदर कुछ पिघलने का एहसास, ये संकेत हैं कि नर्वस सिस्टम जमा हुए तनाव को छोड़ रहा है। इन्हें रोके नहीं, बस साक्षी भाव से देखते हुए अपनी क्रिया जारी रखें। इंटीग्रेशन आखिरी क्षण में होता है जब आप अपने हथेलियों को अपने निचले पेट पर रखकर जमीन पर लेट जाते हैं। ये ऑप्शनल नहीं है, ये वो क्षण है जब क्रिया द्वारा शुरू किए गए बदलाव आपके नर्वस सिस्टम में स्थिर हो जाते हैं। 1 से 2 मिनट तक लेटे रहें, स्वाभाविक रूप से सांस लें और संवेदनाओं को देखें। आपको झुंझुनी, गर्मी या एक गहरी शांति महसूस हो सकती है। इस दौरान कुछ सांसों को छोड़ते हुए ऊ ध्वनि को गुनगुनाते रहें। जब आप उठें तो धीरे धीरे चलें और देखें कि आपका शरीर कैसे रिएक्ट कर रहा है। अंदर एक खुलापन, गहरी सांसें और बढ़ी हुई प्रेजेंस इस बात के संकेत हैं कि अनुष्ठान ने अपना काम कर दिया है। ये बदलाव टेम्परेरी नहीं है। जब नियमित रूप से अभ्यास किया जाता है तो ये आपके शरीर की न्यू नॉर्मल स्टेट बन जाती है। माया एक योगा टीचर थी। 8 साल से बॉडी थेरेपी सिखा रही थी, लेकिन उसके खुद के कूल्हों में एक ऐसी जकड़न थी जिसे कोई आसन दूर नहीं कर सका। उसे लगता था जैसे उसने उन यादों को पकड़ रखा है जो जाने से इनकार करती थीं।
ब्रेक थ्रू तब हुआ जब माया ने अपने कूल्हों को एक मैकेनिकल प्रॉब्लम की तरह देखना बंद किया और उन्हें एक इमोशनल आर्काइव के रूप में सम्मान देना शुरू किया। उसने इस अनुष्ठान को अपनाया। पहले कुछ दिनों में उसे अंदर से रेजिस्टेंस फील हुआ, जैसे कुछ बहुत पुराना हिल रहा हो। दूसरे हफ्ते तक रिलीज शुरू हो गया। प्रैक्टिस के दौरान कंपी, बिना वजह के आंसू, गहरी जम्हाई। माया समझ गई उसका शरीर उन इमोशनल टॉक्सिन्स को निकाल रहा था जो फिजिकल टेंशन बन गए थे। 3 हफ्तों बाद वो पुरानी जकड़न गायब हो गई। माया ने अपनी प्राण शक्ति को अपने पेल्विस से आज़ादी से बहते हुए महसूस किया। उसकी क्रिएटिविटी और उसका तेज लौट आया। इस अनुष्ठान ने उसे वो दिया जो सालों की टेक्निकल बॉडी वर्क नहीं दे सका था, आत्मा की मुक्ति। सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जो आपके सामने आएगा वो है इस विधि की सादगी पर अविश्वास। आपका मन कंडीशन हो चुका है ये मानने के लिए कि गहरे बदलाव के लिए मुश्किल तकनीकें या लंबे सेशन चाहिए, लेकिन सत्य इसके ठीक उल्टा है। सूक्ष्म क्रियाओं में बड़ी तकनीकों से ज्यादा शक्ति होती है, क्योंकि वे नर्वस सिस्टम की उन परतों तक पहुंचती हैं जहां जबरदस्ती नहीं पहुंच सकती। आपके शरीर को बदलाव के लिए मजबूर करने की जरूरत नहीं है, उसे बस इतना सेफ फील कराने की जरूरत है कि वो बदलाव को होने दे। ऑथेंटिक हीलिंग आपकी जल्दबाजी के हिसाब से नहीं चलती, ये प्रकृति की लय में होती है, जहां असली बदलाव कॉन्शियस रेपुटेशन और धैर्य से जड़ें पकड़ता है। 6 मिनट की ये अनुष्ठानिक क्रिया घंटों के जबरदस्ती के प्रयास से ज्यादा परिवर्तनकारी है। ये सिर्फ एक टेक्निक नहीं है,